हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी का बाजीगर 2.0 पर। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है रीजनिंग का है ना, पार्ट नंबर 32 होने वाला है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। ये जो है पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और 1 से लेकर 31 तक के पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 25:81 है, समानुपात 36 प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन है पहला, है ना, कि 25:81 है, समानुपात 36, है ना, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो सोचेंगे 25 है, 81 है, 36 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो पहले आपके माइंड में तो कुछ आएगा ही नहीं, 25 है, 81 है, 36 है, तो क्या होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा कि 25 है, 81 है, 36 है। तो 25 किसी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है कि नहीं है। 81 किसी का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर 36 देखेंगे, 36 भी किसी का स्क्वायर है तो हाँ है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में पहले ऐसे देखेंगे, कोई संख्या ऐसा है जो किसी संख्या का स्क्वायर है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो 121 है ना, ये है स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है। ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन में नज़र दौड़ाइएगा तो 93, 103, 65 नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 121। ठीक है, तो 121 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में तो है ही नहीं, मतलब कोई भी संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ गए, है ना। उल्टा लिख दे रहा है, ए से जेड, फिर जेड से ए, यानी उल्टा लिख दे रहा है। बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, वाई लिखा है। वाई से उल्टा क्या होता है, बी होता है, तो वही लिख दिया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, एक्स लिखा जाएगा। ठीक है कि नहीं। फिर एक्स का उल्टा क्या होता है, सी होता है, तो सी लिखेंगे, है ना। फिर डी का उल्टा क्या होता है बताइए, डी का उल्टा डब्लू होता है। ठीक है, तो डब्लू, फिर डब्लू का उल्टा क्या होता है, डब्लू का उल्टा डी होता है, तो डी लिखा जाएगा, है ना। यानी एक्स सी डब्लू डी, है ना, क्या एक्स सी डब्लू और डी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखेंगे एक्स सी डब्लू डी कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 पे आपको नजर आएगा एक्स सी डब्लू डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन। देखिए दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा तो आपको नज़र आएगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा, ए जेड है, बी वाई है, तो ए जेड तो जेड है, देखिए। ठीक है, फिर बी वाई है तो देखिए वाई भी, है ना, जस्ट उसको उल्टा के लिख दिया है। तो इसी प्रकार यहाँ जो है सी एक्स है तो एक्स सी। ठीक है, और डी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू सी, है ना, डब्ल्यू डी। ठीक है, तो डब्ल्यू डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चौथा में, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, मतलब ये भी तरीका आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा। ठीक है, पहला वाला या ये दूसरा वाला। ठीक है ना, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये जो है स्टडी का बाजीगर 2.0 यानी दूसरा चैनल है। ठीक है, पहला चैनल था स्टडी का बाजीगर, है ना, जो कि हैक हो चुका है। ठीक है, खान सर द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो देखिए
इस प्रकार से है ना। सबसे पहले तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा देखेंगे तो ये दोनों में है ही नहीं, ठीक है। तो अब एक या चौथा सही होगा, है कि नहीं है। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखिए बीच में गोला है, इधर भी तो गोला है, ठीक है। तो इधर त्रिभुज है तो इधर भी तो त्रिभुज होना चाहिए, है कि नहीं है। तो त्रिभुज कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो बीच में गोला है, ये तो होगा नहीं। तो एक ही बचा, यही सही राइट आंसर हो जाएगा, समझे। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और 64 है, ठीक है। तो सोचेंगे कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो वीडियो को रोक के अपने से बनाने का प्रयास करिए, ये बहुत ही मतलब आसान सवाल है, ठीक है। हमारे से पहले आंसर देने की कृपा कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 9, 16, 25, 36, 64। तो 9 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। 16 ये 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर 25 ये 5 का स्क्वायर, 36 ये 6 का स्क्वायर, 64 ये 8 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4, 5, 6, आगे किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 49। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए और ध्यान से देखिए, और एक तरीका बनेगा, ठीक। कैसे, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे लॉजिक आपके माइंड में आ जाए, 9 से 16 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9 6 15, 9 7 16, 7 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 16 9 25, 16 9 25, 9 बढ़ रहा है। 25 से इतना हो रहा है, 25 से 36 तो कितना बढ़ रहा है, 11। 25 में 11 जोड़िएगा तो 36। तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, देखिए 7 9 11, आगे 13, ठीक है। तो 36 में 13 जोड़ दीजिए, 36 में 13 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 1 4, 49 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ 49 भरा जाएगा, समझ रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। 7 9 11 13, आगे भी देख लेंगे, 15 जोड़िए, 49 में 15 जोड़िएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लॉजिक बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा, ये कौन सा राइट आंसर होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। आसान है, कह रहा है उस आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो, ठीक है। प्रश्न आकृति है, ये दर्पण है ना, कौन सा होगा बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।